कंपनी आपने देखा होगा जब सामान देती है, प्रोडक्ट देती है तो उसकी गारंटी भी देती है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो सर्विस देने से मना कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक मामला कर्नाटक से सामने आया, जहां पर एक शख्स ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे हर कोई देखकर हैरान हो गया। आखिर क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें कर्नाटक के कलबुर्गी की है, जहां एक शख्स ने आग बबूला होकर शोरूम ही फूंक डाला। इंतकाम की इस आग ने न सिर्फ शोरूम को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां पर मौजूद सारी बाइकें भी जला दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने शोरूम में रखी सभी बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। मोहम्मद नदीम नाम के एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। नदीम बाइक शोरूम के संचालक और कर्मचारियों से नाराज था। दरअसल नदीम ने इस शोरूम से एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी थी, लेकिन उसे स्कूटर के लिए सही ग्राहक सेवा नहीं मिल रही थी। स्कूटर को नदीम ने करीब 1,04,000 रुपए में खरीदा था। हद तो तब हो गई जब स्कूटर को खरीदे 3 दिन भी नहीं हुए थे और उसमें दिक्कतें आने लगी। इसी को लेकर वो कई बार शोरूम भी गया, लेकिन शोरूम कर्मियों ने कुछ ठोस नहीं किया, जिससे नाराज होकर उसने ये कदम उठा लिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि शुरुआत में शोरूम कर्मचारियों को लगा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी नदीम को अरेस्ट कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के से, जहां पर शिक्षा मंत्री आपको बता दें इंदर सिंह परमार ने एक ऐसा ज्ञान दिया और कहा कि पूरे विश्व में जो इतिहासकार हैं वो जो ज्ञान बांट रहे हैं वो झूठा है, जो उनका ज्ञान है वो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल, और अब उनके इस बयान के बाद असल में इतिहास पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है और क्या बयान उन्होंने दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार ने ऐतिहासिक बयान दे दिया है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को ही गलत बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक गलत इतिहास पढ़ाने का आरोप भी लगाया है। दुनिया भर के इतिहासकारों को धता बताते हुए उन्होंने इस तथ्य को झुठला दिया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की तो फिर किसने की? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें और ना ही इतिहास की किताबें खंगालें, क्योंकि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने उच्च ज्ञान का पिटारा खोलते हुए बता दिया है कि आखिर अमेरिका की खोज किसने की। भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। इंदर परमार के मुताबिक वसुलून ने सैन डियागो में कई मंदिरों का निर्माण कराया, वहां नई सभ्यता की स्थापना की। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक कोलंबस एक आक्रांता था, जिसके बारे में गलत इतिहास गढ़ा गया है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते तो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पे किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था। अमेरिका ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक भारत की खोज भी वास्को डिगामा ने नहीं की थी, बल्कि एक भारतीय व्यापारी चंदन के पीछे पीछे वास्को डिगामा भारत आया था और इतिहासकारों ने भारतीय छात्रों को गलत तरीके से पढ़ाया कि वास्को डिगामा ने भारत और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। इतिहास को लेकर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने नई बहस को जन्म दे दिया। फिलहाल कांग्रेस इंदर सिंह परमार के बयान पर चुटकी ले रही है, साथ ही मांग कर रही है कि जिन पुस्तकों में ये गुप्त ज्ञान मौजूद है उनके लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिले। श्री परमार द्वारा उद्घाटन किया गया है कि भारत की खोज चंदन नाम के एक व्यापारी ने की थी। इस पर निश्चित रूप से
भारत की सरकार को नोबेल पुरस्कार के लिए लेखकों का नाम प्रस्तावित करना चाहिए। चंदन नाम के भारतीय व्यापारी ने ही भारत की खोज कर ली। ये अपने आप में कितना विस्मय का विषय है और इस तरह की अनोखी जो शोध है, ये निश्चित रूप से विश्व स्तर पर इनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। भारत की खोज, भारत की शिक्षा पद्धति और भारत के ज्ञान भंडार को लेकर कई दावे किए जाते हैं। ये भी सच है कि विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा जैसे ज्ञान के भंडार को आग लगा दिया था। ऐसे में संभव है कि भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा ने ले लिया हो। फिलहाल उच्च शिक्षा मंत्री ने इतिहास को लेकर एक नई चर्चा छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं बहराइच के लंगड़े भेड़िए की। लंगड़ा भेड़िया जो कि भेड़ियों का सरदार है, अब ये अगर पकड़ लिया गया तो आप सोचिए बहुत सारे गांव वालों की जान बच सकती है, क्योंकि इस लंगड़े भेड़िए ने एक बार फिर एक शिकार करने की कोशिश की है। प्रियंका, बिल्कुल, और इस बार अपना शिकार बनाया 50 साल की बुजुर्ग महिला को। गनीमत ये रही कि परिवार के लोगों के चलते उस बुजुर्ग महिला की जान बच पाई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आतंक जारी है। इस आतंक की वजह है एक के बाद एक हो रहे हमले। देर रात भी खूंखार भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया। उस लंगड़े भेड़िए के टारगेट पर थी बुजुर्ग महिला। इस महिला के गर्दन पर एक दो नहीं बल्कि 3 निशान हैं, जो भेड़िए के हमले के बाद की है। बहराइच के टिपरा गांव की घटना है। घायल बुजुर्ग महिला का नाम पुष्पा देवी है। 50 साल की बुजुर्ग बरामदे में सो रही थी। इस दौरान भेड़िए ने महिला पर हमला किया। महिला के चिल्लाने पर परिजनों ने जान बचाई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सो रही थी बरामदे में, भेड़िया आकर आक्रमण कर गला पकड़ा, गले में लगा। जब हल्ला ये चिल्लाई तब उनकी बहू निकली, तब उसने चिल्लाया, तब अगल बगल के लोग पहुंचे वहाँ पे, तब वो भाग गया। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी आदमखोर का दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग का मानना है कि सिर्फ यही एक भेड़िया बचा है जो लंगड़ा है। ये सरदार हो सकता है, अकेले होने के कारण ये और खूंखार हो गया है, जिसकी तेजी से तलाश की जा रही है। खूंखार लंगड़ा भेड़िया हमलावर है। ऐसे में एक बार फिर ग्रामीण हाथ में लाठी और हथियार लेकर खेतों में उतर आए हैं और भेड़िए को खोज रहे हैं। खेतों में जिस रास्तों से होते हुए भेड़िया गांव में जा रहा है, नदी के कछार के उसी हिस्से में ग्रामीण खेतों की तरफ से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो सामने आ रहे भेड़िए को मार देने की बात कह रहे हैं। देखिए कैसे ये लाठी लेकर ग्रामीण शोर करते हुए। कारण ये है कि दिन में कहीं भनक नहीं लगती, दिन में खेतों में ये भेड़िया छिपा रहता है और ऐसे में भेड़िए को खोजते हुए ये ग्रामीण खेतों की तरफ निकल आए। देखिए हम उन ग्रामीणों से ही बात करेंगे, समझेंगे क्या चाह रहे। चाचा क्या है, आप लोग खेत में निकले? अरे भेड़िया बहुत हमला कर रहा है, परेशानी कर रहा है। आप बताइए कितना ये दिक्कत भेड़िए ने जिंदगी को कितना दुश्वार बनाया है, खेत में निकल आए आप लोग? अरे साहब बहुत परेशान के, अब लाठी डंडा लेकर न चले तो और कौन औजार है अपने पास, बस यही से अपन कौन में से लंगड़ा नहीं है, वो दूसरा है। तो देखिए कैसे जो ग्रामीण हैं अलग अलग हिस्सों में खेतों के जाकर आवाज करके जहां हट सी लग रही है पहुंच जा रहे हैं। सुरक्षा के एहतियातन लाठी भी ली है और कुछ तो इतना आतित हो गए हैं, इतना क्रोध में आ गए हैं, इस समय भेड़िए से इतना चिढ़े हुए हैं कि बिना हाथ में कोई हथियार लिए भी अब उतर आए हैं। अब आर पार की बात है, बच्चों को लगातार शिकार बना रहा है भेड़िया और इस शिकार बनाते भेड़िए पर निशाना बनाने के लिए ये ग्रामीण देखिए कैसे निकले हैं। अब सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया और बहराइच के 50 गांव की 80,000 से ज्यादा की आबादी खौफ में जीने को मजबूर है। इन गांव में आतंक का आलम यह है कि वन विभाग के साथ ही गांव वालों ने भी खुद की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। वो रात भर जाग कर गाँव की रखवाली कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भेड़िए का सरदार कब गिरफ्त में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अमेरिका की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। कुदरत के आगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बेबस दिख रहा है इन तस्वीरों में।
अमेरिका में तूफान और जंगल में फैली आग से लाखों लोग परेशान हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार बुझाने की कोशिश कर रही है। और जंगलों में लगी आग से करीब 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लग गई। 20,000 लोग इस आग से प्रभावित हैं। लॉस एंजलिस में तूफान का कहर किस कदर बरप रहा है, लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कुदरत के आगे अमेरिका किस कदर सरेंडर कर चुका है। और उधर इजरायली सैनिक पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। सड़क के किनारे खड़े इजरायली सेना के जवान की तरफ अचानक से ट्रक जो है वो मुड़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल, और उसे कुचलते हुए पहाड़ से जा टकराता है। हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, ये तस्वीरें ये वाकई बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। आप देखिए कैसे एक ट्रक आता है, वहाँ खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कि सैनिक है, अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसको ट्रक कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है।